हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज हम समझेंगे सिस्को एफटीडी फायरवॉल में इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल इंटरफेस हो या फिर वो कोई विलन इंटरफेस हो, आई मीन लॉजिकल इंटरफेस हो। तो चलो लॉग इन करते हैं एफटीडी फायरवॉल को। तो जब भी एफटीडी फायरवॉल लॉग इन होती है बाय डिफॉल्ट ये एफटीडी टैब पर जंप करता है। एंड ऐप डिवाइस के आगे जो भी ये लैब एफटीडी करके है, ये होस्ट नेम होता है। तो ऐसे कुछ फेस प्लेट दिखेगी आपको। सो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ड्रॉप डाउन करके इंटरफेसेस में जाना होगा। देन देन आपको दो ऑप्शन देखते हैं, इंटरफेसेस एंड वर्चुअल टनल इंटरफेसेस। सो दिस इज फॉर द फिजिकल एंड द वीलन इंटरफेसेस एंड दिस इज फॉर द टनल इंटरफेस। सो हम समझेंगे कि फिजिकल इंटरफेस को ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एटलीस्ट उसका स्टेटस इनेबल तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल जो भी इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना है, उसके राइट साइड में एक पेंसिल आइकन है एडिट का, उसको एडिट करेंगे। एंड उसका नाम देंगे जो भी होगा। समझो मेरी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग G0/2, 0/2 मेरी सर्वर लाइन है। सर्वर लाइन है तो इसको सर्वर लाइन ही देते हैं नाम इसका, सर्वर लाइन। एंड इसका मोड क्या रहेगा, ये L2 मोड में काम करना है इसको या L3 मोड में, यानी राउटेड मोड में या ट्रांसपेरेंट मोड में। तो राउटेड मोड में काम कराएंगे इसको। एंड इसका स्टेटस तो इनेबल करना ही पड़ेगा। देन लैन फॉर सर्वर, डिस्क्रिप्शन दो मत दो, ये मैंडेटरी नहीं होता है। देन आते हैं IPv4 में। जो इस पे आईपी एड्रेस मोड रहेगा, स्टैटिक रहेगा या DHCP रहेगा या ट्रिपल पी रहेगा। तो हम अभी इसको स्टैटिक रखेंगे। एंड इस पे जो सब आईपी देने वाले हैं, हम 10.11 की सीरीज के आईपी देंगे। तो 10.1.1. जो भी आईपी यूज में आने वाली है, बट वही आईपी यूज करेंगे जो वैलिड आईपी होगी। /24 का सबनेट लेने वाले हैं हम। तो वैलिड आईपी मान लो 1 से लेके 254 होगी। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो सर्वर लाइन का गेटवे है वो 10 होना चाहिए। तो 10 आईपी लेते हैं हम। एंड उसका जो सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क रखते हैं /24। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई क्या होता है, स्टैंड बाई कुछ नहीं है। जैसे हम 40 गेट फायरवॉल में सेकेंडरी आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, सिमिलरली यहाँ स्टैंड बाई आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और स्टैंड बाई आईपी का मतलब ये भी है कि जब जब डिवाइस दो एफटीडी फायरवॉल एक्टिव पैसिव में चल रही हो, तो प्राइमरी आईपी ये हो गई। जब फेल ओवर हो तो स्टैंड बाई आईपी ये यूज में आएगी। तो ये डिवाइस को बताना होता है कि मेरी प्राइमरी फायरवॉल की ये आईपी है और स्टैंड बाई फायरवॉल की ये आईपी रहेगी। ओके, IPv6 एड्रेस हमें इनेबल करना नहीं है तो इसका स्टेटस डिसेबल ही रखेंगे। एंड एडवांस में कुछ नहीं है। ये जो लैन इंटरफेस यूज में आने वाला है इन गीक 0/2, जब भी हम HA कॉन्फ़िगर करें तो उसमें मॉनिटरिंग के लिए डाल दें। अगर इस पे मैनेजमेंट अलाउ कराना है तो मैनेजमेंट यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल, सॉरी, पॉसिबल है। तो आपको मान लो ये लैन इंटरफेस मैनेजमेंट एक्सेस के लिए भी यूज करना है तो मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो। सिमिलर टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है मेरे पास में। उसके अलावा आपको मान लो मैक ओवरराइड करना है, कोई इसका जो डिफॉल्ट मैक एड्रेस है उसको ओवरराइड करके कोई नया मैक देने हैं, देन आप इस पर मैक एड्रेस भी दे सकते हैं। देन इसका MTU की क्या रखना है, डुप्लेक्स क्या रखना है, स्पीड क्या रखनी है, वही है। तो ऐसे करके हम एक लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हमने। अब ये बोल रहा है कि द इंटरफेस नेम शुड नॉट कंटेन द अपर केस लेटर, यानी हमें इसमें अपर केस लेटर, कैपिटल लेटर अलाउ नहीं करता है ये। तो हमें सारे इंटरफेस नेम, सॉरी, इंटरफेस का जो नाम है वो स्मॉल में रखना पड़ेगा। इवन कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते हम। ओके, कर सकते हैं। तो इसको ऐसे रखते हैं, सर्वर लैन एंड अप्लाई।
जैसे ही हमने गीक 0/2 इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, ये यहाँ पे अप आ गया। कॉन्फ़िगर से मैटर नहीं करता, मैटर करता है स्टेटस। जैसे ही हमने स्टेटस इनेबल किया, ये बैकएंड में आप देखेंगे ये अप आ गया। बट अब ये बोल रहा है द सबनेट ओवरलैप विद द 0/1, यानी ये सबनेट ऑलरेडी चल रहा है। तो इसको ऐसा करते हैं, 2 लेते हैं, देन अप्लाई करते हैं, क्योंकि 10.1.1 सबनेट ऑलरेडी 0/1 पे चल रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस में से दो आईपी सेम सबनेट की यूज नहीं हो सकती एक सिंगल डिवाइस में। लेट्स सेव। सो दिस इज हाउ we can configure a physical interface directly by going in the interfaces under the device summary. ओके। अब हम ट्राई करेंगे एक वीलन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने का। तो हमने क्या, सर्वर लैन एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया है जिसका मोड स्टैटिक है। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक वीलन इंटरफेस। तो वीलन इंटरफेस कोई डायरेक्टली इंटरफेस नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली जो इंटरफेस विजिबल होते हैं हमें वो फिजिकल इंटरफेस दिखते हैं। तो वीलन इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? चलो ठीक है। वीलन इंटरफेस मान लो मुझे गीक इथरनेट 0/3 पे कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए वीलन इंटरफेस क्रिएट तो कर सकता हूँ, बट वो अपने आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा फिजिकल इंटरफेस ही डाउन है, राइट। तो सबसे पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा हमें। तो कुछ नहीं, इसको इनेबल करो एंड इसका नाम तो देना पड़ेगा। नाम देते हैं मान लो वी आई पी, वी आई पी यूजर्स, और इस पर आईपी नहीं देते। सेव करेंगे। जैसे ही मैंने अब उसका स्टेटस इनेबल किया, ये बैकएंड में आप देखेंगे 0/3 भी अप आ गया है। यानी पहले ओनली दो इंटरफेस अप थे, मैंने दो नए इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए तो वो भी अप आ गए हैं। सो इसे सेव होने देते हैं। देन इस 0/3 इंटरफेस पे हम वीलैन क्रिएट करेंगे। फिजिकल इंटरफेस मैंने बता दिया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। वीलैन इंटरफेस के लिए क्या करना पड़ता है, देन उसके बाद समझेंगे जॉन क्या होता है फायरवॉल में। कोई कॉन्फ्यूजन सेव हो गई है? ओके। सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए। मान लो अब हमको 0/3 पर वीलेंस क्रिएट करनी है। तो कुछ नहीं, डायरेक्टली क्रिएट करने का ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। बट ये सब इंटरफेस तो दिखा रहा है, बट कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि सब इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा। देयर आर नो सब इंटरफेस डिफाइंड फॉर दिस इंटरफेस। तो कुछ नहीं है, राइट साइड में एक प्लस का आइकन है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड ये पूछता है पेरेंट इंटरफेस। पेरेंट इंटरफेस कुछ नहीं है, पेरेंट इंटरफेस वो है जिसके ऊपर हमें सब इंटरफेस यानी वीलन इंटरफेस क्रिएट करने हैं। तो पेरेंट इंटरफेस मेरा रहेगा 0/3, क्योंकि इसी इंटरफेस पे मुझे वीलेंस क्रिएट करने हैं। और वीलन वीलन क्रिएट करता हूँ मान लो VIP.1 नाम दिया मैंने, एंड इसको किया मैंने इनेबल वीलन का मोड। ये बाय डिफॉल्ट राउटेड मोड में रहेगा, क्योंकि जो मेरा पेरेंट इंटरफेस का मोड है ना, वो राउटेड मोड है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ में डाल सकते हैं इसमें। मैं बोलता हूँ VIP.10 करता हूँ, जैसे वीलन आईडी पूछेगा ये, वीलन आईडी रहेगी 10। सब इंटरफेस आईडी, सब इंटरफेस आईडी भी कुछ डाल सकते हो, 10 मान लो। एंड राउटिंग मोड, आईपी मोड रहेगा इसका स्टैटिक, क्योंकि ये खुद फायरवॉल है। तो इसको मान लो मैं देता हूँ 10.10 सॉरी 10.1.3.10 255.255.25/24। ओके, एंड इसको मैं सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करी, तो यहाँ मुझे अंडर 0/3 एक नया सब इंटरफेस क्रिएट होकर दिख जाता है, 0/3.10, जो कि जिसका लॉजिकल नाम दिया हुआ मैंने VIP.10, जिस पे आईपी चल रही है 10.1.3.10। यानी VLAN 10 के लिए ओवर दिस फिजिकल इंटरफेस दैट इज पेरेंट इंटरफेस ऑल्सो फॉर VLAN 10, एक नई VLAN क्रिएट हो गई, नया VLAN इंटरफेस दैट इज अ वर्चुअल इंटरफेस ऑल्सो। ओके। सो
इसमें मैंने क्या है, दोनों फिजिकल इंटरफेस एंड वीलन इंटरफेस, दोनों टाइप के इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने बताया। अब समझते हैं सिक्योरिटी जोन क्या होता है। बेसिकली क्या है, अदर फायरवॉल्स में जब आप पॉलिसी बनाते हो तो आप इंटरफेस के बेस पे बना सकते हो। इनकमिंग इंटरफेस यानी सोर्स इंटरफेस क्या रहेगा, क्या, गीक 0/1। आउटगोइंग इंटरफेस क्या रहेगा, गीक 0/0। बट एफटीडी में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जोन बेस्ड फायरवॉल है। तो इसके लिए सबसे पहले जोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं फॉर इंटरफेसेस। जोन कहाँ मिलते हैं मुझे, जोन मिलते हैं ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स, देन द सिक्योरिटी जोन्स। सिक्योरिटी जोन में मान लो मेरे पास में ऑलरेडी दो जोन बने हुए हैं, इनसाइड जोन एंड आउटसाइड जोन। बट मैं क्या चाहता हूँ, हालांकि मेरा सर्वर जोन और वीआईपी जोन भी इनसाइड ही जोन है, बट मैं चाहता हूँ कि उनका कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, ऑन डिमांड कम्युनिकेशन चाहिए। तो उनके लिए मुझे सेपरेट जोन बनाना चाहता हूँ। हाँ, बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप क्या करोगे, जोन का नाम दोगे। जोन क्या है आपका, सर्वर जोन, राइट। एंड मोड क्या है, राउटेड। जैसे आप पैसिव डालोगे इसमें, तो ये केवल यहाँ पे पैसिव इंटरफेस ही डालेगा। अभी क्या है, पैसिव इंटरफेस एक भी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो सारे ग्रे आउट आएंगे। पैसिव इंटरफेस आपका है वीआईपी यूजर, राइट। अब आते हैं राउटर मोड में। राउटर मोड में जितने भी इंटरफेस आपको दिखेंगे, वो सारे इंटरफेस यहाँ दिखेंगे, वीआईपी इंटरफेस। एंड उसके अंदर एक विलन भी आएगी, राइट। अब इसको समझते हैं कि, सॉरी, सर्वर जोन में राउटर मोड सेलेक्ट किया है, इंटरफेस सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। तो कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा मुझे। सर्वर गीक 0/2, यहाँ ग्रे आउट आ रहा है। यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस इंटरफेस बिकॉज इट इज अ मैनेजमेंट ओनली इंटरफेस। ठीक है, तो कोई भी मैनेजमेंट इंटरफेस जो हमने क्रिएट कर दिया है, उसको हम डेटा इंटरफेस है किसी जोन में नहीं डाल सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है उस पर जो चेक मार्क किया था मैनेजमेंट का, उसको हटाएंगे, देन जोन क्रिएट कर सकते हैं। यानी देन उस इंटरफेस को हम किसी जोन में कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको, जो हमने एडवांस में एच मैनेजमेंट किया था, सॉरी, मैनेजमेंट ओनली किया था, उसको हटा दिया है। देन जोन हम क्रिएट करेंगे, तो वो विदाउट एनी इशू जोन क्रिएट हो जाएगा। सो अगेन ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं, देन सिक्योरिटी जोन जाते हैं, क्रिएट न्यू वाली प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड एक डालते हैं हम, सॉरी, सर्वर जोन। जैसे ही हम राउटेड मोड इंटरफेस पे क्लिक करेंगे कि सर्वर जोन में कौन सा इंटरफेस रहेगा, तो इंटरफेस सेलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ इंटरफेस की एंट्री आ गई। यानी सर्वर जोन में मैंने इंटरफेस डाल दिया। अब जो मेरा एक्चुअल इंटरफेस है सर्वर, सर्वर के लिए जो GI 0/2 इंटरफेस है, वो सर्वर जोन का पार्ट बन गया है। अब जब भी आप पॉलिसी बनाओगे, तो पॉलिसी बेसिकली इंटरफेस की बेस पे नहीं बनाओगे, आप जोन की बेस पे बनाओगे। मान लो आपको इनसाइड जोन से, इनसाइड जोन में मेरा ऑलरेडी GI 0/1 पड़ा हुआ है, इनसाइड जोन से सर्वर जोन से कम्युनिकेशन करना है, तो पॉलिसी GI 0/1 टू GI 0/2 नहीं बनेगी, इनसाइड जोन टू आउटसाइड जोन बनेगी, सॉरी, इनसाइड जोन टू सर्वर जोन बनेगी, सिमिलरली सर्वर जोन टू इनसाइड जोन बनेगी। इंटरफेस की बेस पॉलिसी बना के यहाँ पे जोन बेस पॉलिसी क्रिएट होती है। ऐसे ही मान लो विलन, विलन जोन बनाना मुझे, विलन जोन। विलन जोन में राउटर नंबर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा राउटर इंटरफेस था, और वीआईपी यूजर्स में एक मैंने विलन भी बनाई है, उसको ही केवल पार्ट बनाना है मुझे। तो VIP.10, दैट इज अ विलन 10, विलन जोन का पार्ट बनाया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन सेव करी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सेव तो मैंने कर दी, बट ये काम करना कब स्टार्ट करेगी, जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, तो इसमें दो एक्शन रहते हैं, बेसिकली दो नहीं, तीन एक्शन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेव, कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट, प्लस कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन में कुछ इशू आ गया, तो वो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगा। तो जो वैलिडेशन होता है, वो ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ही होता है। तो अब यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, क्या क्या चेंजेस आप इंस्टॉल करने वाले हो, डिप्लॉय करने वाले हो। तो पहला वीलन जोन बनाया था मैंने राउटर मोड में, ओके। एक सब इंटरफेस, ग्रीन का मतलब होता है एंट्रीज ऐड हो रही हैं। एक एक क्या किया था मैंने, एक आईपी एड्रेस स्टैंड बाई बनाया हुआ है, सॉरी स्टैंड बाई नहीं, एक आईपी एड्रेस बनाया हुआ है। मैं पूरा इंटरफेस ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। एक फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और एक सब इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है, राइट। ऐसे ही
मैंने एक तीसरा फिजिकल इंटरफेस वीआईपी के नाम से क्रिएट किया। उसके अलावा एक जोन बनाया हुआ है मैंने सर्वर जोन के नाम से, सर्वर लैन इंटरफेस के लिए, राइट। ठीक है, देन डिप्लॉय कर देंगे इसको। ओके, जैसे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो एम्बर कलर का पॉइंटर आ रहा है, एम्बर कलर का पॉइंटर का मतलब है कि कुछ तो है पेंडिंग, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया है बट डिप्लॉय नहीं किया। जैसे ही डिप्लॉयमेंट कर दोगे और डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी एरर, ये एम्बर कलर का पॉइंटर है, ये वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। और जब आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ आपको अलग ही मैसेज आएगा। जैसे अभी मैसेज आ रहा है डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, बट जब कोई चेंजेस पेंडिंग में नहीं होंगे तो यहाँ आएगा नथिंग इज पेंडिंग टू डिप्लॉय, या कोई और मैसेज आएगा बट उसका मीनिंग यही रहेगा, कुछ भी पेंडिंग नहीं है डिप्लॉयमेंट के लिए, सिंपल। इसको कंप्लीट होने देते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा कि इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस एंड लॉजिकल वीलन इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, जोन्स क्यों क्रिएट करते हैं और जोन कैसे क्रिएट करते हैं। आगे वीडियो में समझेंगे राउटिंग एंड अदर फीचर्स ऑल्सो, जैसे डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी रिले, डिवाइस का होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं, टाइम सेटिंग्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइसेंसिंग कैसे इनेबल करते हैं। वो सब आगे वन बाय वन पूरी एफटीडी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो अभी भी ये डिप्लॉयमेंट मोड में ही है, अभी डिप्लॉय हुआ नहीं है। तो अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय हो गई है। यहाँ पे एम्बर साइन वो जो था रिमूव हो गया है। अभी अब देखेंगे तो यहाँ मैसेज कुछ डिफरेंट दिखेगा। यहाँ देखेगा देर आर नो पेंडिंग चेंजेस येट, नथिंग इज टू डिप्लॉय, राइट। इसका मतलब है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव करी थी वो आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिप्लॉय कर दी है, अब कुछ चेंजेस पेंडिंग नहीं है। सो इस वीडियो में हमने क्या समझा, इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस, वर्चुअल वीलन इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, एंड उसके रिलेवेंट सिक्योरिटी जोन कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि विदाउट जोन इस फायरवॉल में कोई भी इंटरफेस किसी काम का नहीं है अगर उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं तो, क्योंकि जोन बेस्ड पॉलिसी ही क्रिएट करने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। थैंक यू।